अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। मेरा नाम है सुनील माजिद। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीकली जो है वो बुरी खबरों से भरा पड़ा है, लेकिन सबसे पहले जो है अगेन पॉजिटिव साइड, आपको पता है वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान की टीम जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हम सब ने बड़ा सपोर्ट भी किया और देखा, और हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन टफ लक थी और मेरे ख्याल से जो है ऑस्ट्रेलिया ने हमें आउट प्ले भी किया और टीम जो है बेसिकली गई और उन्होंने मेरा ख्याल है पहला मैच वर्ल्ड कप में हारा था, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम। और मुझे कल ये देख के खास तौर पर बड़ी खुशी हुई, वरना जनरली होता ही है कि सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट फॉर अ चेंज मैंने देखा है कि हमारे जो यूथ है उनके अंदर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी थी और उन्होंने ये बोला कि यार ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। सो मैं आप सबको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कोई डिसअपॉइंटेड है या डिप्रेस्ड है तो कोई मसला नहीं है, इट्स ऑलवेज अनदर गेम। अगली गेम में जाके फिर इंशाल्लाह इसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। और इस दफ़ा तो पहली बार इंडिया को बीट करके हम लोगों ने काफ़ी, एक मेरा ख्याल है टीम ने हमारे जो है ना कौम को खुशी दी थी, और लेट्स सेलिब्रेट ओवर दिस। बाकी उस वर्ल्ड कप के दौरान काफ़ी ऐसी खबरें आई हैं जिसमें गवर्नमेंट भी और कार मैन्युफैक्चरर भी हैं, वो मैंने आपको पहले कहा था कि वो एक अच्छी न्यूज़ के पीछे सारे छुपे हुए थे कि बुरी न्यूज़ उस टाइम दे दो और कोई नोटिस नहीं कर रहा था। तो कल रात की हार के बाद से मुझे ये चीज़ें भी हिट करना शुरू की, तो मैंने कहा आप लोगों को भी हिट कर रही होंगी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। सबसे पहले तो पेट्रोल प्राइसेस के बारे में काफ़ी अरसे से बात चली आ रही है कि बढ़ती जा रही हैं। अभी फिर न्यूज़ है कि शायद ये 15 तारीख को 11 रुपये मज़ीद बढ़ रहा है। अब इसके ऊपर भी कई लोगों के हमेशा दो साइड्स होती हैं, लोग कहते हैं जी क्रिटिसाइज़ करो गवर्नमेंट को, या जो है लोग कई हैं जो अपोजिट साइड पे होते हैं, वो आपको इंटरनेशनल प्राइसेस दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये फ़लानी कंट्री में दुनिया के इस कोने पे फ़लाने जजीरे पे पेट्रोल इतने का मिलता है। तो वो दोनों कंपैरिजन गलत होते हैं, बट रियलिस्टिकली मुझे ये नज़र आता है कि आगे जाके अब मुझे लगता है कि थोड़ा पेट्रोल नीचे इसलिए आएगा बिकॉज हमारे यहाँ आपको बात समझने की ज़रूरत है कि हम जब परचेजिंग करते हैं उसके 15 दिन बाद यहाँ पहुँचता है, और तकरीबन इफेक्टिवली 20 से 25 दिन का लैग होता है जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस से यहाँ पे कन्वर्जन में आपको लगता है। सो जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो $85 पर बैरल तक गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके 80 पे आ गई थी, बट हमारे तक अभी तक वो $85 पर बैरल वाला पेट्रोल नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 11 रुपये ऊपर जाएगा। लेकिन उसी के बाद ये दोबारा नीचे भी आएगा बिकॉज 80 के बाद इंटरनेशनल प्राइसेस 85 के बाद 80 पे आ चुकी हैं, तो ये दोबारा नीचे आएगा। सो ये एक गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ मिक्सड है, बट ये ओवरऑल उसकी जो है सूरत हाल है। अब दोबारा नीचे नहीं आएगा तो फिर मैं आपके साथ मिलकर ज़रूर क्रिटिसाइज़ करूंगा, बट अभी थोड़ा सा इसमें मसला ये है कि ग्लोबली जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और $7-7 की प्राइस भी दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। अगली न्यूज़ जो है वो किया स्टॉनिक के बारे में हमने आपको काफ़ी अर्से से बताया था, बड़े अरसे से बड़ा शोर था और कि जी किया स्टॉनिक आने वाली, और फाइनली किया स्टॉनिक जो है वो शोरूम्स में आ चुकी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी है, क्रॉसओवर से जो है गाड़ी है वो 1400 सीसी है, उसके दो वेरिएंट्स हैं। इसकी प्राइस के बारे में मैंने आपको बोला था कि 35 से 38 लाख के दरमियान होगी, और उसकी जो फाइनल प्राइस रिवील हुई है वो भी 36 समथिंग है, और ये जो उसका टॉप वेरिएंट है वो 38 समथिंग है। सो आवर गेस वाज वेरी क्लोज। बाकी इस गाड़ी का जो वॉक अराउंड है वो हम लोगों ने अपने चैनल पे कर दी, अगर आप देखना चाहते हो तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसका डिटेल रिव्यू भी लेकर आएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरह पहली न्यूज़ जो किया की तरफ से आई थी मंडे को, वो थी प्राइस इंक्रीज़ की। किया जो है, अब मैं इसलिए बड़ा ऑब्जेक्टिवली हमेशा बात करता हूँ कि मैंने काफ़ी पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि प्राइस इंक्रीज़ की बातें चल रही हैं, और अगर वो डॉलर की वजह से हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर तो वो आपकी फ्रेट कॉस्ट और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है तो वो येस इट हैज़ गॉन कंसिडरेबली अप। बट टू प्रूव मी रॉन्ग, हुआ ये कि डॉलर भी दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया, और आज जब हम ये वीकली आपकी तरफ भेज रहे हैं तो आज जो डॉलर का रेट है 176.5 के करीब में, 177 है। सो इस सूरत हाल में किया जो है उसने सबसे पहले मंडे को जो है ना इन सारे जो ऑटो मेकर्स, उनमें पहला ऑटो मेकर जिसने अपनी प्राइसेस बढ़ाई थी वो किया था। सो किया की जो प्राइसेस अगर हम उनको देखें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। स्पोर्टेज जो है उसमें 3,80,000 रुपये का तकरीबन इजाफा है, जो मैक्सिमम प्राइस इंक्रीज उनके वेरिएंट में से है, और पिकांटो जो है उस पर 2,70,000 तकरीबन का इजाफा किया गया है। सो कंसिडरिंग अ स्मॉल हैचबैक उसमें 2,70,000 और ऊपर 360। सो इसमें जो मेरा एक एतराज़ हमेशा से रहा है, हालांकि कन्वेंशनली मैं ये कहूँगा कि ये वो कंपनी जिसने सबसे कम प्राइसेस को अपनी चेंज किया और बड़ा कंसिस्टेंट चले, और यही उनके सक्सेस की जो है रीज़न भी है। बल्कि पिछले दिनों उन्होंने 50,000 यूनिट जो है अपने पाकिस्तान में कंप्लीट करने का केक काटा, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश भी करता हूँ उस पर। लेकिन अगर हम डॉलर की बात करते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं या हम फ्रेट की बात करते हैं, तो पिकांटो जो कि इतनी सी गाड़ी है
और स्पोर्टेज जो कितनी गाड़ी है और उसकी प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो जो इंक्रीज़ है वो कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है। मतलब पिकांटो पे आपने 2,70,000 बढ़ा दिया और स्पोर्टेज का जो बेस वेरिएंट है उस पर आपने 358,000 बढ़ाया है। तो यहाँ तो ये डॉलर कन्वर्जन के अलावा कोई और भी स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो है ना हमेशा ये भी देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी किस साइड पे है। पिकांटो जो है वो पहले दिनों 4 लाख ऑन पे बिक रही थी, तो उन्होंने कहा चलो यार इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं और उस पर जितना भी प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो जो है मार्केट अभी भी रिसेप्टिव है उस गाड़ी के बारे में, उसकी टैग प्राइस के लिहाज से। इसी तरह बाकी कंपनियों की भी जो प्राइस इंक्रीज है अभी आगे पूरी एक लाइन में आ रही है, आपको सबकी न्यूज़ देता हूँ। उन सब में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कोई जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ नहीं है कि आप कहें कि जी 50 रुपये वाली चीज़ जो है अगर उस पर 1 रुपया बढ़ा है तो वो 51 की हुई है तो 100 वाली पे 2 बढ़ने चाहिए, 100 वाली पे 1 बढ़ा होता है, 50 वाली पे 5 रुपये बढ़ जाते हैं। तो जो लेसर वेरिएंट है जिसकी प्राइस कम होती है उसके अंदर इंक्रीज जो प्रोपोर्शनलिटी ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें अगली प्राइस इंक्रीज़ की वो टोयोटा की है। अगली न्यूज़ ये है कि टोयोटा की प्राइसेस बढ़ गई हैं और अगेन उसके अंदर उन्होंने एक फार्मूला दिया है। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि जी अक्सर लोग जो हैं, हालांकि मेरा ख्याल है अब ये एक अजीब सा सवाल है बिकॉज हमारे मुल्क में कई चीज़ों की हमें आदत होनी चाहिए। प्राइस इंक्रीज़ कोई नई चीज़ नहीं है और प्राइस इंक्रीज़ के बाद अगले दिन सबसे लोगों का पहला मासूम सवाल होता है कि जी हमारे साथ क्या होगा। सो ये एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़ा क्लियर सा फार्मूला है। जिस बंदे ने अपनी पूरी पेमेंट कर दी हुई है उसके ऊपर प्राइस जो है इंक्रीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा जब भी होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपसे जब वो पूरी पेमेंट लेते हैं उसके 10 से 15 दिन के अंदर वो आपको गाड़ी दे देते हैं, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर। और उस केसेस में ज़्यादातर आपके ऊपर जो है ना प्राइस इंक्रीज़ का जो है ना वो लागू नहीं होता। उसके अलावा जब भी आप पार्शियल पेमेंट दे के आते हैं तो बेशक 1 रुपया प्राइस बढ़े, 100 रुपये बढ़े या 10 रुपये बढ़े, प्राइस इंक्रीज़ आपको देना पड़ेगा। और जब आप PBO देते हैं, जो प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर होता है, प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर, उसके ऊपर एक जो आप फाइन प्रिंट पढ़ते हैं उसमें पहला चीज़ जब आप साइन करते हो तो लिखा होता है कि जो भी प्राइस इंक्रीज़ होगी, जो भी गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा वो ख़रीदार के ज़िम्मे है। बाद में लोग जब वो प्राइस बढ़ जाती है तो फिर कहते हैं कि जी हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया। सो मैं आप लोगों को हमेशा अर्ज करता हूँ और मैं आप लोगों से दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि आप जब भी किसी कागज़ के टुकड़े पे साइन कर रहे होते हैं या कोई गाड़ी बुक करा रहे होते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप जा रहे होते हैं तो उसको उस टाइम पर पढ़ लें तो बेहतर है। सो टोयोटा की प्राइसेस की बात हो रही थी। टोयोटा ने जो अपनी ग्रैंडी है या करोला जो लाइंड है एल्टस में 1600 और 1800, उसमें तकरीबन एवरेज अगर हम लगाएं तो 2 लाख रुपए का इजाफा है। यारिस में 1,40,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का इजाफा है। इसी तरह अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर में 5 लाख रुपए का इजाफा है। अगर हम बात करेंगे इसकी रेवो की तो रेवो के अंदर जो इजाफा है वो तकरीबन 4 लाख रुपए का। अगेन काफ़ी कंसिडरेबल प्राइस इंक्रीज़ है और ये एक इंडस्ट्री की एक टफ लक भी है। मतलब मेरा ख्याल है, मैं हमेशा कहूँगा और मैं इसमें किसी की साइड नहीं ले रहा, नो मैन्युफैक्चरर, किसी भी मैन्युफैक्चरर जो है ना उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो प्राइस बढ़ाए ताकि उसकी जो प्राइस है वो लोगों की रीच से बाहर निकल जाए। बट दिस प्राइस इंक्रीज इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ आपके जो फ्रेट के चार्जेस बढ़ गए हैं, स्टील की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है और डॉलर भी जो है वो छलांगे मारता हुआ जो है खिड़की से बाहर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे मिल के आपकी जो प्राइसेस हैं वो ट्रांसलेट हो रही हैं। उसके बाद जो अगला प्राइस इंक्रीज था वो होंडा की तरफ था। होंडा के अंदर जो सिटी है उसके अंदर तकरीबन 2 लाख के करीब प्राइस है और ये पहला प्राइस इंक्रीज़ है बिकॉज जब से सिटी आई है वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है बाकी सबकी प्राइसेस जब इंक्रीज़ थी जो उन्होंने लॉन्च की थी उसमें 2 लाख का इंक्रीज़ है। BRV की तरफ चल जाए 2,85,000 रुपये का इंक्रीज़ है। सिविक के अंदर एवरेज 4 लाख रुपये का है और सिविक टर्बो जो कि सिर्फ कागज़ों में एग्जिस्ट करती है और वो अभी अगर आप बुक कराने जाएँ तो पिछले तकरीबन 3-4 महीने से बुक नहीं हो रही, उसमें फर्जी तौर पे 4,85,000 रुपये का जो इजाफा कर दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना गौर तलब है, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि नई आने वाली सिविक जो है 50 लाख रुपए से ऊपर होगी तो लोग परेशान होते हैं, कहते पागल हो गए। सो अभी अगर आज आप जाके देखें जो आपकी टर्बो है उसकी जो रैक रेट है वो 50 लाख क्रॉस कर चुका है और अगले साल जो सिविक का नया वेरिएंट आ रहा है जो कि 11th जनरेशन होगी वो फॉर श्योर 50 लाख मार्क से ऊपर होगी। अब ये डिसाइड करेगी मार्केट के उसको कैसे रिसीव करती है। अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो होंडा सिटी है उसका भी कोई रिस्पॉन्स कोई खास हिस्सा नहीं है। इनिशियली काफ़ी ज़्यादा यूनिट बुक हुए थे बट उसके अंदर काफ़ी कैंसिलेशन भी आ रही हैं और मार्केट से जो हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं उसके मुताबिक मार्केट जो है उस गाड़ी को भी कोई इतना अच्छा रिसीव नहीं कर रही। सो मेरे ख्याल से होंडा को अपनी प्राइसिंग के ऊपर, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर रीथिंक करना चाहिए। कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको वो निकाल के प्राइस नीचे ला सकते हैं बिकॉज प्राइस जो है वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कंसीडरिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आ गया है। इसके बाद अगला प्राइस इंक्रीज जो है वो सुजुकी की तरफ से आया था और सुजुकी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मुझे कहते हैं ना जब बजट आया था तो प्राइसेस डिक्रीज नहीं थी और अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था किसी को टैक्स डिक्रीज़ का तो वो ब्रैकेट थी जो कि सुजुकी के यूज़र से, बट वो फ़ायदा कभी यूज़र तक पहुंच नहीं सका क्योंकि गाहे बगाहे हमारे पास जो है यूज़र्स वो हमें ईमेल भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं और हमने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है कि उनको जो है वो गाड़ी तकरीबन मैं समझ सकता हूँ कि जो नई प्राइस आई थी ना उस पर किसी को गाड़ी मिली नहीं है।
बहुत एक लिमिटेड लोग होंगे जिनकी जो है ना, जिनको उस प्राइस के ऊपर गाड़ी मिल गई होगी। और फाइनली जब सुजुकी की प्राइसेस हैं वो बढ़ने के बाद जो आपके बजट से पहले वाली सिचुएशन थी उससे ऊपर चली गई हैं। और डिफरेंस जो है ऑल्टो के अंदर तकरीबन 1,80,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर हम कल्टस की बात करें तो 2,97,000, 3 लाख के करीब भी उसमें डिफरेंस आ गया है। और वैगन आर की बात करें तो 250,000, 264,000 इतने के करीब है। सो मैं ये एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता रहा बिकॉज ये जो प्राइसेस इंक्रीज़ का एक मीना बाजार है, इसको ज़बानी याद रखना जो है ना बिल्कुल इंपॉसिबल है। और अगर आप लोग भी नई प्राइसेस पे अपडेट रहना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जाएं, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट गाड़ी की प्राइस मिलती रहेगी। बल्कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक टूल डेवलप किया ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर का। तो आप अपनी जिस भी सिटी में आप मौजूद हैं, अपनी सिटी सेलेक्ट करके उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट समेत ऑन रोड जो है आपकी सड़क पर गाड़ी कितने की पड़ेगी वो भी निकाल सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। बिकॉज कई कंपनियां आपको बताती हैं गाड़ी की प्राइस फ्रेट के बगैर, कोई आपको एक्स फैक्ट्री बताती है, कोई आपको एक्स शोरूम बताती है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल सोल्यूशन ये है कि पार्क व्हील्स के ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर पे जाएं और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। आपने लेट्स से सिविक एक्स और ग्रैंडी को कंपेयर करना है तो आपने शहर के अंदर उनकी ऑन रोड प्राइस निकालें और दोनों गाड़ियों को एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करके एंड पे देख सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी कितने की मिलेगी और फिर आपका जो कंपैरिजन है वो बड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा। उसके बाद अगली प्राइस इंक्रीज़ की जो न्यूज़ है वो रिगाल प्रिंस मोटर्स की तरफ से है। और ग्लोरी जो है, ग्लोरी 580 प्रो, जिसका हम लोगों ने कल रिव्यू भी लाइव किया, काफ़ी लोग काफ़ी अरसे से पूछ रहे थे कि उसका एक्सपर्ट रिव्यू कहाँ है। तो ग्लोरी 580 प्रो का अगर आप एक्सपर्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो उसकी जो प्राइस है उसके अंदर भी तकरीबन 3,10,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, अब इसमें कई चीज़ों की प्राइस अब आप देखेंगे, हमारे जो व्लॉग के अंदर भी आपको डिफरेंसेस दिखाए हुए, तो उसमें 2 फेजेस बताए हुए उन्होंने कि नवंबर दिसंबर की प्राइस ये है और जनवरी की प्राइस ये है। सो बेसिकली मैं तमाम मैन्युफैक्चरर के लिए बात कर रहा हूँ। किसी के नीचे वो 1 लिखा हुआ है, किसी के लिए टियर 1, टियर 2, वो एक अजीब सा फॉर्मूला है जो कि लोग जो है डिकोड करने में परेशान हुए थे। तो मैंने आपको बेसिक फार्मूला बता दिया। फार्मूले का मकसद ये है कि जिन लोगों की गाड़ियाँ जिस दिन ये डेट अनाउंस की गई है उससे पहले पहले उन्होंने ऑब्वियसली पूरी पेमेंट कर दी गई थी, तो उनको उसी प्राइस पे गाड़ी मिल जाएगी। फिर चंद लोग ऐसे हैं जिनकी आने वाली जो कंपनियों ने जिन्होंने उसमें डिवाइड किया, जैसे कि 1-2 कंपनी है, ज़्यादा नहीं किया। टोयोटा ने डिवाइड किया है और रिगाल ऑटो जो है उन्होंने डिवाइड किया है। होंडा ने पहले दिन से उन्होंने भी मेरा ख्याल डिवाइड किया है। सो आप उसके नीचे जो है पढ़ सकते हैं। तो डिवीजन बेसिकली इस बेस पे है कि जिनकी डिलीवरी इसी महीने थी और जिन्होंने पूरी पेमेंट कर दी हुई थी तो उनके ऊपर तो कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं आया। देन एक पार्शियल प्राइस इंक्रीज़ उन लोगों के लिए जिनकी दिसंबर में डिलीवरी थी, और जो दिसंबर के बाद हैं जिन्होंने खाली अभी पार्शियल पे ऑर्डर दिया है और जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी डिलीवरी है, उनको 100% जो प्राइस इंक्रीज़ है वो उनके ऊपर जो है एप्लीकेबल होगा। अब ये सारा जो इफेक्ट चलता है ना हमारे यहाँ पे माशरे में, मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं जो बड़े खुश होते हैं कि यार वो छुप के बैठ के देख रहे होते हैं कि मेरी गाड़ी भी बढ़ जाएगी, और वैसे खड़े होकर हम लोग कंपनियों को भी बुरा कहते हैं, गवर्नमेंट को भी बुरा कहते हैं। तो एज अ सोसाइटी जो है ना हमें अपने आप को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। यही बात जो है ऑन के लिए भी दुरुस्त है। हर बंदा गाड़ी ऑन पे खुद बेच रहा है और दूसरे को गाली दे रहा है। सो ये जो प्राइस इंक्रीज से पहले मैं काफ़ी लोगों से मेरी डिस्कशन होती थी, हर बंदा ये कह रहा था कि जी मार्केट रुकी हुई है, दुआ करें जी प्राइस इंक्रीज हो जाए। मैंने कहा ये कैसी दुआ है? सो मैंने उनसे पूछा यार इसमें क्या लॉजिक है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी गाड़ी कैसे बिक जाएगी? सो उनका कहना ये है कि जब नई गाड़ी की प्राइस इंक्रीज होती है तो यूज गाड़ी भी ऊपर चली जाती है। और ये असल में हमारा एज ए सोसाइटी जो है ना, ये हम लोगों का जो है ना, दिस इज़ वेयर वी स्टैंड। और हम दूसरों को बातें बड़ी करते हैं, बेशक वो ऑन के बारे में हो, बेशक वो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ने के बारे में हो। सो ये इन टोटलिटी एक सोसाइटी का जो है ना, मैं आप लोगों को एक रुख दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। समेत मेरे, मैं किसी और की बात करूँ, मैं भी बड़ा खुश हूँ कि जी मैं आज अपनी कोई गाड़ी बेच रहा हूँ तो वो भी ऊपर चली गई। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी कंपनियों ने बढ़ा दी हैं। उसके बाद यूनाइटेड ऑटो ने भी बढ़ाई है। मेरा ख्याल है जो ओनली कंपनी जो भी रह गई है जिसकी कोई अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है वो होंडा निशात है। मेरा ख्याल है उनकी भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी 1-2 दिनों में। वो कितनी इंक्रीज़ होती है वो अब हम आपको साथ साथ वक्त ज़रूर बताते रहेंगे। अच्छा, इतनी सारी बुरी न्यूज़ के बाद कोई एक अच्छी न्यूज़ भी लेके आनी थी। मेरा ख्याल था कि मैं जो वीकली का जो है हमेशा के लिए मेरी शक्ल को आपके मनूस मार्क ना कर दें कि आता है और ये बुरी खबरें लेकर आता है। सो पाकिस्तान ऑटो शो जो है उसकी जो है डेट अनाउंस कर दी गई। ये पैप्स जो होता है बेसिकली पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन जो है वो इसको कराते हैं, और इसका मकसद बेसिकली ये मोर ऑफ B2B और B2C है। B2B और B2C अब कई लोग कह रहे होंगे क्या है, नीचे वो लिखेंगे, तो मैं पहले ही बताता हूँ कि ये बेसिकली एक वेंडर इंडस्ट्री है जो कि ये अपना शो करती है, और आप समझ लेंगे एक नुमाइश टाइप है जहाँ पे डिफरेंट वेंडर्स जो ऑटो इंडस्ट्री के वो अपने स्टॉल लगाते हैं। और ज़्यादातर जो बेसिकली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है जिसको B2B बोलते हैं, और B2C वो होता है कि आम बिजनेस से कस्टमर का इंटरेक्शन। तो मैं और आप जाके भी वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। इससे पहले भी कई दफ़ा ये शो पाकिस्तान में होता रहा और हम आप लोगों के लिए इसकी अपडेट लेके आते हैं, इस दफ़ा भी लेके आएंगे। तो जो पाकिस्तान ऑटो शो है इसकी जो डेट्स हैं वो 21, 22, 23 फरवरी को हैं, और ये शो कराची में होगा, एक्सपो सेंटर में होगा। इसको मैं अच्छी न्यूज़ क्यों कह रहा हूँ कि कई लोगों को होगा कि यार ये तो B2C B2B है और ये खाली बिजनेस टू बिजनेस शो है, इसमें हमारा क्या लेना है।
मकसद ये है कहने का कि अभी कोविड-19 अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ गया है और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलना शुरू हो रही हैं और ऑटो शोज़ जो कई रैली का शुरू होना भी हमारी कम्युनिटी के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अक्सर लोगों ने नीचे पार्क व्हील्स के मेरे से पूछा था जी पार्क व्हील्स ऑटो शो कब शुरू होंगे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इस साल दिसंबर से हम लोग ऑटो शोज़ जो हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ था कोविड-19 की वजह से, अगर अल्लाह मियाँ खैरियत रखे और ये तमाम जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो इस तरह ही नीचे रहें, तो इंशाल्लाह ताला विद कोविड रिस्ट्रिक्शन हम लोग अपने शोज़ जो हैं उनका आगाज़ कर देंगे। इसके अलावा रैलीज़ की अगर हम बात करें तो इस महीने के एंड पे थल रैली होने जा रही है और उसके बाद जलमक्सी रैली जो है वो दिसंबर में होगी या फिर फरवरी के अंदर जो है चोलिस्तान रैली होगी। तो जिस तरह हमारे पास इन इवेंट्स की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। एक और न्यूज़ जो इंडस्ट्री की तरफ से है वो प्रोटॉन सागा को लेकर है। प्रोटॉन सागा के अंदर पहले CB यूनिट आता था जो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट होता है यानी इंपोर्टेड, और फिर उसकी CKD प्रोडक्शन अभी हमने आपको हाल ही में बताया था शुरू हुई है। एक सरप्राइजिंग बात है कि अक्सर हमारे जहन में ये ख्याल होता है कि जो इंपोर्टेड गाड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं और लोकल गाड़ी में कम होती हैं, बट मेरे ख्याल से अलहाज ग्रुप ने जो प्रोटॉन सागा के साथ किया है वो एक वन ऑफ जो फर्स्ट केसेस होगा कि इनके लोकल यूनिट के अंदर जो है सागा के अंदर ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं। अगर आप उसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप लगे हुए ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। इस दफ़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है बट 11/11 की सेल लगी हुई है पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और बहुत सी प्रोडक्ट जो है ऐसे डिस्काउंट पे। मैं तो खुद अभी एक्सप्लोर कर रहा था कि मैंने क्या क्या ऑर्डर करना है। आप भी जाके अभी ऑर्डर कर सकते हैं। 65% तक ऑफ है और कई चीज़ों के ऊपर बाय वन गेट वन फ्री लगा हुआ है। सो बिल्कुल अभी जाइए, टाइम मत वेस्ट करें बिकॉज ये 11/11 की सेल बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। और ये ना हो कि जो आपकी पसंद की प्रोडक्ट है वो पहले आपके जाने से पहले बिक चुकी हो। तो अभी जाएं और पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करें। आगे चलते हैं लिस्टिंग ऑफ द वीक की तरफ। लिस्टिंग ऑफ द वीक में अगेन मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ जो है नई महंगी से महंगी होती जा रही हैं और इसलिए यूज गाड़ी जो है वो एक आम मुतवसत तबके के लिए या एक मिडिल क्लास इनकम का जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए जो है वो एक यूज गाड़ी एक ओनली ऑप्शन रह गई है। आज की जो लिस्टिंग ऑफ द वीक है वो सुजुकी की वैगन आर है। 15 लाख रुपए इसकी डिमांड है। 2018 मॉडल है, VXL है और एक अच्छी गाड़ी है बिकॉज ओवर द टाइम वैगन आर ने ये बात प्रूव की है कि उसका AC, उसकी सस्पेंशन और उसकी जितनी जो है ना ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से बहुत सूटेबल हैं और ये काफ़ी पाकिस्तान में कामयाब भी रही है गाड़ी। सो अगर आप भी एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और एक बजट के प्राइस में लेना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पे जाएं, अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर लगाएं। आप अपने सिटी का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, आप गाड़ी के कलर का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं या ऑटो और मैनुअल इस लेवल का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को आप लोगों की फ़ीडबैक से पहले से और बेहतर बनाएं। अगर इसके बारे में भी आपकी कोई भी फीडबैक हो तो वीडियो के नीचे हमें ज़रूर उससे आगाह करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए इश्यूज़ को या आपकी बताई हुई प्रॉब्लम्स को हल करके अपनी प्रोडक्ट को पहले से बेहतर बनाएं। और लास्ट वीकली मैंने आपको बताया था और आप लोगों कई लोगों का इतराज़ था कि ये बड़े अरसे से रिव्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैंने आपको बताया था कि जी चंगान एल्सविन का रिव्यू आएगा, ग्लोरी 580 का रिव्यू आएगा, ये दोनों जो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। अगर नेक्स्ट आने वाले रिव्यूज़ में से BJ40+ जो है बाइक की जो जीप है उसका रिव्यू जो है वो आजकल उसके जो है आप समझ लें कि पोस्ट एडिटिंग या एडिटिंग के अंदर तो आने वाले 5 से 10 दिनों में वो भी आ जाएगा। और उसके बाद होंडाई सोनाटा का काफ़ी अर्सों से रिव्यू लोगों ने मांगा हुआ है। अगेन वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है बिकॉज मेरी अपनी गाड़ी थी और मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना दी थी तो मैं उसके रिव्यू के बारे में भूल चुका था, लेकिन मैंने भी वीडियोज़ के नीचे देखा काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि जी वो सोनाटा जो है कोई कह रहा है एक्सीडेंट हो गई, वो कह रहा है लगी नहीं जी, ना एक्सीडेंट हुई है ना लगी है, इधर ही मौजूद है। तकरीबन 8,500-9 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है और आप लोगों के लिए इस महीने तो मेरा ख्याल है मुश्किल है, अगले महीने के शुरू तक उसका रिव्यू भी ज़रूर आ जाएगा। आगे चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। मैं अक्सर पाकिस्तान में मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि बाय रोड बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो पिछले हफ्ते मेरा यहाँ से इस्लामाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ और जब मैं रिंग रोड पे चढ़ा तो मुझे आगे जो विजिबिलिटी थी वो तकरीबन 0 के करीब थी और फिर मैंने अपने फ़ोन के ऊपर जो इंडेक्स चेक किया तो 400 समथिंग के ऊपर जा रहा था और आपको असल में सांस लेते हुए दिक्कत हो रही थी। स्टिल लाहौर से तकरीबन 50, 60, 70 किलोमीटर निकलने के बाद बिल्कुल ऐसे क्लियर स्काई था और एकदम आपको ऐसा था कि सांस लेने में भी ना मज़ा आ रहा था। तो इंसान को अल्लाह मियाँ की जो नेमतें जब आपको मिली होती हैं तो आपको उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब आपसे छीन ली जाती हैं, अगर आपके ऊपर कोई बीमारी आती है तो इंसान को पता लगता है कि यार अगर सर में भी दर्द हो रहा है और अगर ना हो रहा हो तो कितने मज़े की चीज़ है। इसी तरह हम लोगों को अपने इर्द गिर्द जो हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, देखें ख़ास तौर पे जो लाहौर है मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट जो है ना पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर उसका शुमार हो रहा है और येट हम लोग उसके अंदर अपना हिस्सा जो डाली जा रहे हैं। हमारे दफ्तर के नीचे मैं अक्सर देखता हूँ लोग कूड़े को आग लगा रहे होते हैं, कोई भाई है वो अपनी जो है झल्ली भून रहा है, उसने भी धुआं जगाया हुआ है और हर बंदा जो है वो दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि यार दूसरे की वजह से पोल्यूशन हो गई। सो मेरे ख्याल से इस पूरे के अंदर हमें एज अ सोसाइटी एज अ कौम इकट्ठा होना पड़ेगा और अपना हिस्सा इसमें प्ले करना पड़ेगा, वरना ये आने वाली नस्लों के लिए हम लोग जो एक जहर आलूदा माशरा देके जा रहे हैं उसमें आपको मज़ीद बीमारियों की, कोविड-19 की, कोरोना वायरस की या फिर डेंगू की किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जो हवा है उसमें सांस लेना ही काफ़ी होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज जो है ये मेरे लिए और आपके लिए एक पॉजिटिव वे में आएगा और हम आइंदे आने वाली अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद नवां के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gotta get in, only on Parkville.